हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6, बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 2024 एग्जाम प्रिपरेशन। बच्चों प्रिपरेशन मेरे YouTube चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर पर बच्चों कराया जा रहा है। बच्चों आज मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट मैथ के कुल 5 क्वेश्चन बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन ये जो बार बार रिपीट होते हैं, ये क्वेश्चन बच्चों बार बार रिपीट होते हैं और कई बार से जवाहर नवोदय विद्यालय इनको पूछ रहा है। तो बच्चों मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़ जाइए। मेरे YouTube चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन शुरू में दबाइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। चलिए बच्चों आपको हम सीधे क्वेश्चन पर ले चलते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा एक आयत का परिमाप 108 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई इतनी है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों हम सभी को पता है आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो बच्चे आयत का परिमाप का फार्मूला देखें, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है आयत के परिमाप का फार्मूला। तो आयत का परिमाप है 108 बच्चों, 2 ब्रैकेट में लंबाई है 34 और चौड़ाई हमें निकालनी है, उसको हम x मान लेते हैं। तो 108 लिखा है यहाँ पे और 2 चौके 8 और 2 तिया 6 और यहाँ हो जाएगा 2x। और जब ये प्लस का 68 इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 68 और बराबर में आ जाएगा 2x। ठीक है बच्चों, अब 168 में 108 में 68 निकल गए, 8 में 8 गए 0, 10 में 6 गए 4, ठीक है बराबर में 2x। 2 से काट दो बच्चों, x कितना आ गया 20, यानी कि चौड़ाई कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। और आयत का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, आयत का क्षेत्रफल जिन बच्चों को याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वो याद कर लें। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है बच्चों, लंबाई है 34 और चौड़ाई कितनी है 20, गुणा कर ली 2 चौके 8 2 तिया 6, मतलब 680 आ जाएगा। यानी दूसरा ऑप्शन इसका बच्चों सही है। कहने का मेरा मतलब है कि क्वेश्चन फिर से देखिए, एक आयत का परिमाप 108 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई है 34 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले आयत का परिमाप लगाएंगे बच्चों, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप हमको दे रखा है 108, 2 ब्रैकेट लंबाई दे रखी 34, गुणा करेंगे अंदर, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, इसमें घटा देंगे तो कितना आएगा 40, 2 से भाग देंगे तो चौड़ाई आ जाएगी 20, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है और बस गुणा कर लेंगे, आंसर आपके हाथ में। चलिए अब बच्चों देखिए क्वेश्चन सीरीज का आ गया है। ये क्वेश्चन भी कई बार से जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम में आ रहा है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन में कैसे होगा, 3 में 5 जोड़ो तो 8 आता है, 8 में 5 जोड़ो तो 13 आता है, 13 में 8 जोड़ो तो 21 आता है, 21 में 13 जोड़ो तो कितना आएगा 34 आएगा बच्चों, ठीक आएगा ना। और 34 में कितना जोड़ो, 34 में 21 जोड़ो तो कितना आएगा 55, बस इसका ये ऑप्शन सही पाएगा। ठीक है ना, ये क्रम बच्चों इसमें हो रहा है। क्वेश्चन समझ में आया। इस तरह का क्वेश्चन भी जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों आता है। आगे चल, ये सेंटीमीटर नहीं है, मीटर होगा, ठीक है। 100 मीटर है, पार का परिमाप है। तो करा कि इसका जो है परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, तो 400 क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। 12 किलो जो है पोटैटो यानी आलू, 12 किलो आलू का जो मूल्य है वो कितना है 360, तो 1 किलो आलू का मूल्य बच्चों भाग दे दीजिए, बहुत सिंपल सा। तो यदि हम भाग देंगे 360 12 से, तो 12 दूनी 24, 24 12 दिया 36 बच्चों, 12 दूनी 24 12 दिया 36 हो जाएगा। बच्चों 1 किलो आलू का मूल्य निकल आएगा 12 दिया 36, ठीक है ना। कितना निकला 30 निकला। अब करा 8 किलो आलू का मूल्य बताइए, तो 1 किलो का 30 रुपए है, तो 8 किलो कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ना, 240 रुपए आ जाएगा। इसका आंसर डी ऑप्शन सही है, ठीक है बच्चों। जो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, अब इसका आखिरी क्वेश्चन बचा 5वां क्वेश्चन। ये पांचों के पांचों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग इन क्वेश्चन को बार बार लगाइए और ये 2024 के जवाहर नवोदय विद्यालय में भी पूछे जाएंगे। बच्चों आप लोगों से एक बात मुझे और कहनी है, जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी बुक के बारे में बता रहा हूं मैं। ये बुक एक्चुअल में इसके जो टेस्ट पेपर है, जो गाइड है, वो एक्चुअल में
कई वर्षों से एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैंने सजेस्ट किया है बच्चों आप लोगों के लिए कि ये चक्षु प्रकाशन, बच्चों चक्षु प्रकाशन की जो ये किताब है, ठीक है ना, किताब क्लास 6 बच्चों, क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय की, ये आप लोग खरीद लीजिए। यदि नहीं आप खरीद पाते हैं तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसका आपको ऑप्शन बताऊंगा कि आपको कैसे खरीदनी है, ठीक है बच्चों। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप ये फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर भी उपलब्ध है बच्चों, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर भी ये किताब उपलब्ध है, आप लोग ये किताब जो है खरीद सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 चक्षु प्रकाशन की किताब है, इसको खरीद लीजिए। इसकी जो गाइड है उसमें इतने अच्छे से समझाया गया है जिससे कि आप जो है बहुत आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। दूसरा, इसका जो टेस्ट पेपर है उसको आप लगा के आप जो है अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, यानी कॉन्फिडेंस को अपने बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस किताब को जरूर खरीदिएगा, ठीक। लेकिन पिछले साल यानी 2021 में जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा में पूछा गया था बच्चों। क्वेश्चन है 11 और 21 इनके लिए निम्न में क्या सत्य है, क्या दोनों भाज्य संख्याएं? तो बच्चों भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी और के पहाड़े से भी कट जाए। जैसे कि मैं 4 की बात करूं तो 4 को ले लो, 8 को ले लो, 6 को ले लो, 9 को ले लो, है ना, 12 को ले लो। ये हमारे भाज्य, ये भाज्य है। भाज्य मतलब इनका भाग 3 में चला जाएगा, इसका 2 चला जाएगा, इसका 2 चला जाएगा, इसका 2 चला जाएगा, इसका 3 चला जाएगा, तो ये भाज्य, तो ये होगा नहीं। क्या दोनों सम संख्या, तो सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 के पहाड़े से कट जाए, दोनों कटेंगी नहीं, तो ये भी नहीं होगा। दोनों सह अभाज्य संख्याएं, बिल्कुल यही है, दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं बच्चों। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं सुनिए, जिनका मासा लिया जाए 1 आए, जिनका मासा लें वो क्या है 1। जैसे 11 है, 11 के फैक्टर क्या होंगे, ये होंगे। 21 के फैक्टर बच्चों 3, 7 और 1। मासा वो होता है जो दोनों में नजर आए, मतलब कॉमन चीज, तो 1। तो मतलब जो सह अभाज्य संख्या होती हैं उनका जो मासा होता है HCF वो 1 होता है, इसलिए जो है बच्चों ये हमारी जो है सह अभाज्य संख्या। और 3 के गुणन 3 का भाग इसमें तो जा रहा है और इसमें जा नहीं रहा, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि इसका C ऑप्शन बच्चों सही है। बच्चों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, चैनल को भरपूर प्यार दीजिए। आपके लिए मैं नए वीडियो दिन पर दिन लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।